तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला के कुछ विशेष प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आ गया है स्क्रीन पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका उत्तर फटाफट आप सभी लोग फटाफट बताइए। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है कौन सी होती है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब वर्ड की बात करें, वर्ड जैसे का, खा, गा, ये जो है एक वर्ड है, ठीक है। और शब्द की बात करें, यहाँ पर शब्द है, यही वर्डों के जोड़ को हम शब्द कहते हैं। जैसे कुछ भी लिख दें, काम, शाम, ये जो है एक हमारा शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्णमाला कहते हैं। आपको बताना है कि इसमें से वर्णमाला किसे कहते हैं। जैसे कि आपको बताना है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा वह आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे का से लेके अंगा तक जो है क्रम से रहना चाहिए, तो यही हमारा हो जाएगा वर्णमाला, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो आपको इसमें से बताना है कि कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। का वर्ग के जितने भी होते हैं वे कंठ ध्वनियाँ कहलाते हैं, और जो चा वर्ग के होते हैं उसे तालु कहते हैं, ठीक है। और जो टा वर्ग के होते हैं उसे मूर्धन्य कहते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। अभी जस्ट पीछे आपको हमने बताया है मूर्धन्य कौन से होते हैं। जो है इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। टा वर्ग के जितने भी वर्ग होते हैं वह मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो आपको इसमें से बताना है अल्प प्राण कौन से हैं। जो है इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ण के जो हैं प्रथम, तृतीय और पांचवा अच्छा जो होगा वह हो जाएगा आपका अल्पप्राण, और दूसरा और जो चौथा होगा वो हो जाएगा आपका महाप्राण, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन से हैं। तो आपको बताना है इसमें नासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो जो है इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ग के पांचवा अक्षर जो होता है वह नासिक कहलाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से हैं। तो आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से होते हैं। जो इसका राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर में ना तो व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन से द्वित्व व्यंजन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में आप देख सकते हैं दी, आधा ला फिर पूरा ला है, यानी ये दो बार आया है, यानी द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। और इसके उदाहरण जैसे हो जाएंगे कच्चा, कच्चा भी वे है द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। अगर बात करें और तो पक्का, जो आधा रहे फिर वही अक्षर पूरा रहे, आपके हो जाएंगे द्वित्व व्यंजन। तो चलिए चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बड़ा सा मूर्धन्य सा छोटा सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। आपको बताना है इसमें बड़ा सा मूर्धन्य सा छोटा सा हा
कौन से व्यंजन कहलाते हैं? जो है इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघर्षी। ये जो आपके हो जाएंगे बड़ा स और मूर्धन्य स, छोटा सा हा, ये हो जाएंगे संघर्षी व्यंजन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो आपको इसमें से बताना है कौन सा घोष वर्ण है। घोष को ही हम सघोष भी कहते हैं। ठीक है, सघोष के नाम से भी जानते हैं। तो आपको इसमें से बताना है कौन से घोष या सघोष कौन सा है। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो घोष की बात करें तो जो सभी वर्ग के जो हैं तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर जो होगा वो आपका सघोष हो जाएगा। ठीक है, और बात करें अघोष की तो वह पहला और दूसरा अक्षर जो हो वो होगा आपका अघोष हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो आपको बताना है जो छ ध्वनि है वह किसके अंतर्गत आती है। छ जो इसका राइट आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। छ जो है वह संयुक्त वर्ण होते हैं। संयुक्त वर्ण और कौन कौन से होते हैं? संयुक्त वर्ण और जो है एक तो जो छ होगा, एक तरह होगा और एक ज्ञा होगा और एक जो है स्रा। ये जो चार हैं आपके संयुक्त वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो आपको बताना है हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। जो है इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा की बात करें तो आधा का प्लस मूर्धन्य सा बराबर छ हो जाता है, और तरह की बात करें आधाता प्लस रा बराबर तरह हो जाएगा। ये जो हैं ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो आपको इसमें बताना है ज्ञा वर्ण जो है किस वर्णों के संयोग से बना है। जो है इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ज्ञा बना है वह आधा जा प्लस इया से मिलकर बना है। ठीक है, ये जो है एक संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताना इसमें अघोष वर्ण कौन से होते हैं। जो है इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी जैसे उसमें वाले होते हैं जैसे बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा, ये जो आपके हो जाएंगे आप अघोष हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? आपको बताना है इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका ज्ञा है वह आपका संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, और इसमें कौन है छ, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा वर्ण है जो दंत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो टा है वह दंत नहीं, वह मूर्धन होता है। ठीक है, ये मूर्धन हो जाएंगे और जो ए सब हैं ये आपके दंत हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं?
आपको बताना है जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकारार्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो है स्वरों की संख्या कुल 11 होती है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है। आपको इसमें बताना है व्यंजन कितने होते हैं। तो व्यंजनों की संख्या होती है, तो बताना आपको व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। जो है छ ध्वनि है उसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। छ जो है च वर्ग के अंतर्गत आता है, ये जो है आपका तालव्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं। आपको बताना है यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो ये है जो है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अंतस्थ है वह यार अलावा वर्ग के व्यंजन होते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो आपको बताना है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम कौन से हैं। तो इसका जो है राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो है पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से अनुनासिक का उदाहरण है। आपको बताना है इसमें से अनुनासिक कौन से हैं। तो इसका जो है राइट आंसर है हंसना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुनासिक की बात करें तो इसमें स्वरों के उच्चारण में मुंह नाक दोनों से होता है। अनुनासिक का पहचान जो है वो चंद्र बिंदी होता है। जो आपका ये चंद्र बिंदी होता है यही इसका पहचान होता है। जो हंसना पे यहाँ पर बिंदी लगा है यही अनुनासिक का पहचान होता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अनुस्वार का उदाहरण है। तो इसमें से आपको अनुस्वार बताना है। ठीक है, जो है इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुस्वार की पहचान बताएं तो ये जो आपकी बिंदी होगा ये आपका अनुस्वार हो जाएगा। ये जो है नाक से निकलती हैं, ये स्वर जो नाक से बोली जाती हैं केवल। ठीक है, गंगा जिसे इसमें यहाँ पर बिंदी है ना, यही है आपका अनुस्वार। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।